आज बेटा जो हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा चैप्टर 2 है उसमें इस टेबल के ऊपर बेस क्वेश्चंस करेंगे जिसको हम प्रिंसिपल वैल्यू का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू का। लिखिए क्वेश्चन फर्स्ट। कहते हैं फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, find the principal value of each of the following. First, sin inverse 1 over root 2. Second, tan inverse root 3. Third, cosecant inverse 2. ठीक है बेटा, करने का तरीका क्या रहेगा? देखिए सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट लिखिए, we know that the principal value branch of sin inverse is minus pi by 2 comma pi by 2 क्लोज इंटरवल। मतलब कहने का ये है कि जो हमारा रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा, वो हमारा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में बिलोंग करेगा, तभी लेंगे, अदरवाइज उसे रिजेक्ट करते। ठीक है, अब करने का तरीका इसमें आगे हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को। लेट साइन इनवर्स 1 बाय रूट 2 इक्वल टू थीटा। जब बेटा हम इनवर्स को शिफ्ट करते हैं तो क्या बन जाता है? रेशो। और जब रेशो को शिफ्ट करते हैं तो इनवर्स। कहने का मतलब मैं शॉर्ट फॉर्म में यहां बताऊं, एक्स है, किसी रूल की हेल्प से, रूल है एफ, तो ये बनता है एफ एक्स। और जब हम यहां से यहां शिफ्ट बनते हैं तो बोलता है एफ इनवर्स। इसका मतलब अगर ये साइन है तो यहां पे आ जाता है वो साइन इनवर्स। ठीक है, तो अब हम इसको लिखेंगे, इंप्लाइज दैट 1 over root 2 equal to sin theta. 1 over root 2 equal to sin theta implies that sin theta equal to 1 over root 2 equal to, बेटा अब ये देखिए साइन जो है कितने डिग्री पर अपनी वैल्यू 1 over root 2 देता है। 12th क्लास में हम उसको पाई बाय 4 रेडियन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पाई की टर्म्स में चलता है। दैट इज कॉल्ड साइन पाई बाय 4। तो अब हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा बेटा? implies that थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 विच इज बिलोंग, ये सिंबल बिलोंग का होता है, विच इज बिलोंग माइनस पाई बाय 2 कॉमा पाई बाय 2। लास्ट में एक लाइन लिखेंगे, लिखे 10 कॉमा द प्रिंसिपल, 10 कॉमा द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1 over root 2 इज पाई बाय 4। इस तरीके से हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालते। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट को करें। देखिए बेटा, सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन।
लिखिए वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू branch of tan inverse is कितना आएगा बेटा? देखिए tan इनवर्स की जो प्रिंसिपल ब्रांच होती है -π/2 π/2 ओपन इंटरवल। अब इसमें हम लिखेंगे लेट tan इनवर्स √3 इक्वल टू थीटा। implies that √3 इक्वल टू tan थीटा। इनवर्स को शिफ्ट करते हैं तो वो रेशियो बना देता है। तो अभी हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा बेटा? tan थीटा इक्वल टू √3 दैट इज इक्वल टू tan π/3। तो थीटा कितना आ गया? π/3 विच इज बिलोंग ओपन इंटरवल -π/2 π/2। नेक्स्ट लाइन में लिखिए बेटा 10 द प्रिंसिपल वैल्यू द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 इज π/3। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? अब थर्ड पार्ट का सोल्यूशन। सोल्यूशन ऑफ थर्ड पार्ट। लिखिए वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉसिकेंट इनवर्स इज कितनी होगी बेटा? हाँ जी, कॉसिकेंट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है क्लोज इंटरवल में -π/2 π/2 एक्सक्लूडिंग 0। क्योंकि कॉसिकेंट जो है वो 0 डिग्री पर अपनी वैल्यू क्या दे देता है? नॉट डिफाइंड। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? तो अभी हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा बेटा? अब इसमें लिखेंगे लेट कॉसिकेंट इनवर्स 2 equal to theta implies that 2 equal to cosecant theta implies that cosecant theta equal to 2 that is cosecant कितना आ जाएगा बेटा? π/6। तो ये आ गया थीटा इक्वल टू π/6 विच इज बिलोंग -π/2 π/2 एक्सक्लूडिंग 0। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cosecant inverse 2 is π/6। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? आप ये देखिए, ये जितनी भी हमने क्वेश्चंस किए, जितने भी तीनों पार्ट्स में, आप देखिए चाहे साइन इनवर्स है या कॉस इनवर्स है, टेन इनवर्स है, इनके साथ जो हमें एंगल दिया गया वो क्या है? पॉजिटिव था। अब इसी में अगर इनके साथ एंगल नेगेटिव दे दे, लिखिए
क्वेश्चन 2, लिखिए जी क्वेश्चन 2, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, फर्स्ट पॉइंट साइन इनवर्स -1/2, सेकेंड पॉइंट tan इनवर्स -1/√3। सॉल्यूशन, फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले हम उनके प्रिंसिपल ब्रांच लिखेंगे जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में लिखी थी। वी नो दैट the principal value branch of sin inverse is -π/2, π/2, close interval। Let sin inverse -1/2 equal to theta implies that -1/2 equal to sin theta। मैंने आपको बताया था कि अगर इनवर्स फंक्शन है राइट में शिफ्ट हो रहा है तो रेशो बना दे, नॉन इनवर्स फंक्शन कर देता। ठीक है जी, तो ये कितना आ जाएगा, sin थीटा इक्वल टू -1/2 दैट इज -sin π/6। अब एक बात आपने ध्यान रखनी है, जिनकी प्रिंसिपल ब्रांच नेगेटिव पॉइंट से शुरू होकर पॉजिटिव पॉइंट पर खत्म होती है, जैसे -π/2 टू π/2, -π/2 से शुरू होती है और π/2 पर खत्म होती है जिनकी प्रिंसिपल ब्रांच, उस केस में ये जो माइनस का ट्रीटमेंट है कैसे करते हैं, इस स्टेप के बाद इस माइनस को आप अंदर ले जाइए, एंगल ऐसे लिख दीजिए। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। तो ये हमारे पास कितना आएगा, थीटा इक्वल टू -π/6 विच इज बिलोंग -π/2, π/2। लास्ट में आप वही लाइन लिखेंगे 10, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज -π/6। लास्ट में वही लाइन लिखी। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। अब बेटा इसी क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट देखिए। लिखिए, वी नो दैट, अब 10 की पहले हम प्रिंसिपल ब्रांच लिखेंगे। वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स इज, वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स is open interval -π/2, π/2, open interval -π/2, π/2। अब इसमें हम करेंगे let tan इनवर्स -1/√3 इक्वल टू थीटा
-1/√3 इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू -1/√3 दैट इज माइनस। अब आप ये बताइए tan 1/√3 कितने डिग्री पर, तो दैट इज tan π/6। अब आप देखिए tan की भी जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो -π/2 से स्टार्ट होकर π/2 पर एंड हो रही है। ऐसे केसेस में माइनस को अंदर ले जाएंगे तो tan थीटा इक्वल टू tan -π/6 थीटा इक्वल टू -π/6 विच इज बिलोंग -π/2 π/2। और लास्ट में आप वही लाइन लिखेंगे 10 कॉमा द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स -1/√3 इज -π/6। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बेटा अभी हमने क्वेश्चन किए थे साइन tan और कॉसिकेंट के ऊपर बेस। अब जो थर्ड क्वेश्चन मैं ले रहा हूं वो हम करेंगे कॉस कॉट सीकेंट, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस पे। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन 3। लिखिए बेटा क्वेश्चन 3, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फर्स्ट कॉस इनवर्स √3/2, सेकेंड कॉट इनवर्स 1, थर्ड कॉट इनवर्स -√3, फोर्थ सेकेंड इनवर्स -√2, फिफ्थ कॉस इनवर्स -1/2। देखिए बेटा फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन क्वेश्चन 3 में, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। पहले वही प्रिंसिपल ब्रांच लिखेंगे कॉस इनवर्स की। लिखिए वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच of cos inverse is 0, pi. Cos inverse is 0, pi. Let cos inverse √3/2 equal to theta implies that √3/2 equal to cos theta implies that cos theta equal to √3/2 equal to, अब बताइए बेटा cos कितने डिग्री पर अपनी वैल्यू √3/2 देता है, π/, that is equal to cos π/6 implies that theta equal to π/6 which is belong 0, pi. आखिरी में वही लाइन लिखनी है 10 कॉमा द प्रिंसिपल वैल्यू 10 कॉमा द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2 is
π/6। सेकेंड पार्ट देखिए बेटा, सेकेंड पार्ट, कॉट इनवर्स है, लिखिए वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच we know that the principal value branch of cot inverse is कितने बेटा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉट इनवर्स इज ओपन इंटरवल 0,π। इस टाइप के ब्रैकेट जिन ए और बी पॉइंट्स पे लगते हैं उसको हम ओपन इंटरवल बोलते हैं। ओपन इंटरवल का मतलब है वो पॉइंट इंक्लूड नहीं है। लेट कॉट इनवर्स 1 इक्वल टू थीटा 1 इक्वल टू कॉट थीटा इक्वल टू 1 इक्वल टू कॉट π/4। तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा, implies that theta equal to π/4 which is belong 0,π। ठीक है जी, लास्ट में आपने वही लाइन लिखनी है 10 कॉमा, लास्ट में वही लिखना है बेटा 10 कॉमा द प्रिंसिपल वैल्यू 10 कॉमा द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स 1 इज कितना आएगा बेटा, π/4। अब देखिए, अब कॉट सीकेंड और कॉसिकेंड में तीनों में अब अगर नेगेटिव आ जाए तो इस नेगेटिव को हम कैसे सॉल्व करें। लिखिए बेटा, सॉल्यूशन ऑफ थर्ड पार्ट, लिखिए बेटा, थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन लिखिए, वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉट इनवर्स cot inverse is open interval 0,π, ओपन इंटरवल 0,π। अब इसमें हम लिखेंगे बेटा, लेट cot इनवर्स -√3 इक्वल टू थीटा। जब हम इनवर्स को शिफ्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, रेशो बन जाएगा। तो यह आ जाएगा -√3 इक्वल टू कॉट थीटा इक्वल टू -√3 इक्वल टू माइनस कॉट π/6। अब बेटा इसके अंदर जो है, जिनकी प्रिंसिपल ब्रांच 0 से स्टार्ट होके पाई पे खत्म होती है, उस केस में ये जो माइनस का ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं, पाई में से इस डिग्री को माइनस कर दें। तो इसको ऐसे लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू कॉट पाई माइनस π/6 इक्वल टू कॉट 5π/6। फिर से ध्यान दीजिए बेटा, जिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की प्रिंसिपल ब्रांच 0 से स्टार्ट होके पाई पर खत्म होती है, उस केस में
अगर ये हमारा नेगेटिव साइन आता है तो इस नेगेटिव साइन को हम कैसे ट्रीट करते हैं, पाई में से इस डिग्री को माइनस करते हैं। तो अब हमारे पास थीटा कितना आ जाएगा, थीटा इक्वल टू 5 पाई बाय 6 विच इज बिलोंग 0 कॉमा पाई, विच इज बिलोंग 0 कॉमा पाई। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट, बोलिए। इस तरीके अब देखेंगे हम फोर्थ पार्ट का सोल्यूशन। फोर्थ पार्ट, लिखिए फोर्थ पार्ट में, वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच of secant inverse is 0 comma pi जीरो कॉमा पाई क्लोज इंटरवल एक्सक्लूडिंग पाई बाय 2, क्योंकि पाई बाय 2 पे नॉट डिफाइंड हो जाता। लेट secant inverse minus root 2 equal to theta implies that minus root 2 equal to secant theta implies that secant theta equal to minus root 2 equal to minus secant pi by 4, क्योंकि secant pi by 4 अपनी वैल्यू रूट 2 देता है। अब वही बात आती है, जिनकी प्रिंसिपल ब्रांच 0 से स्टार्ट होकर पाई पर खत्म होती है, उस केस में माइनस का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इस माइनस का ट्रीटमेंट कैसे होगा, इस डिग्री को पाई में से माइनस कर, और यहां से माइनस हट जाता है। इसको फिर हम ऐसे लिखते हैं, सीकेंट पाई माइनस पाई बाय 4, सीकेंट पाई माइनस पाई बाय 4। तो क्या रिजल्ट आएगा बेटा, दैट इज इक्वल टू secant 3 pi by 4 implies that theta equal to 3 pi by 4 which is belong 0 comma pi excluding pi by 2। अब इसके बाद आएगा बेटा फिफ्थ पार्ट का सॉल्यूशन। हाँ जी, शुरू करो। ये देखिए, solution of fifth part. We know that the principal value branch of cos inverse is 0 comma pi close interval. We know that the principal value branch of cos inverse is 0 comma pi close interval. Let cos inverse minus 1 by 2 इक्वल टू थीटा। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, माइनस 1 बाय 2 इक्वल टू कॉस थीटा। ये अब रिजल्ट हमारे पास क्या आएंगे, कॉस थीटा इक्वल टू माइनस 1 बाय 2 माइनस कॉस
π/3। फिर से वही बात, जिनकी प्रिंसिपल ब्रांच 0 से स्टार्ट होकर पाई पर खत्म होती है, उस केस के अंदर इस माइनस का ट्रीटमेंट क्या होता है, इस डिग्री को पाई में से माइनस कर देंगे और यहाँ से माइनस खत्म कर देंगे। इस तरीके से लिखेंगे cos पाई माइनस π/3 इक्वल टू cos 2π/3 इक्वल टू cos 2π/3। तो ये हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा बेटा, implies that theta equal to 2π/3 which is belong 0, π। ये देखिए बेटा, ये जो हम पाई में से माइनस कर रहे हैं, ये हम उन केसेस में करते हैं जिनकी प्रिंसिपल ब्रांच 0 से स्टार्ट होकर पाई पर खत्म होती है और उन रेशो के अंदर नेगेटिव आ जाता है, उस केसेस में करते हैं। और जिनकी प्रिंसिपल ब्रांच -π/2 से π/2 पर खत्म होती है, मतलब -π/2 से स्टार्ट होकर π/2 पर खत्म होती है, उन केसेस के अंदर जो नेगेटिव साइन है वो हम डायरेक्टली अंदर ले जाते हैं, जो मैंने पिछले क्वेश्चंस में कराया। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, find the value of cos inverse 1/2 plus 2 sin inverse 1/2। cos inverse 1/2 plus 2 sin inverse 1/2। अब इसको कैसे करेंगे, सोल्यूशन देखिए। वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच ऑफ cos inverse is 0, π and sin inverse is -π/2, π/2। both are in close interval, अब इसमें आगे कैसे करेंगे क्वेश्चन को, लेट cos इनवर्स 1/2 इक्वल टू θ1 एंड sin इनवर्स 1/2 equal to θ2 implies that 1/2 equal to cos θ1 and 1/2 equal to sin θ2 implies that cos θ1 equal to 1/2 equal to cos π/3 and sin θ2 equal to 1/2 equal to sin π/6 implies that θ1 equal to π/3 and θ2 equal to π/6। अब लिखेंगे नाउ cos इनवर्स 1/2 plus 2 sin इनवर्स 1/2 equal to θ1 plus 2 θ2। θ1 और θ2 की वैल्यू लगा दीजिए। क्या वैल्यू आएगी बेटा, θ1 की वैल्यू कितनी है, हाँ जी, θ1 की वैल्यू
थीटा 1 की वैल्यू है π/3 प्लस 2 इंटू में थीटा 2 की वैल्यू π/6, तो रिजल्ट हो गया π/3 प्लस π/3। 2 और 6 कैंसिल आउट हो गए, तो ये हमारे पास क्या आएगा बेटा, π/3 इसका आ गया, π/6 से कैंसिल आउट कर दिया तो आंसर आ जाएगा 2π/3। क्या नहीं, सही वैल्यू पुट कर दी और क्या किया। इतना इसमें सोचने का विषय क्या आ गया, ये वैल्यू निकाल ली π/3 थीटा 1 की, ये वैल्यू निकाली थीटा 2 की π/6, इसको थीटा 1 माना था, इसको थीटा 2, अगर इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो थीटा 1 और थीटा 2 भी ऐड हो जाएगा, थीटा 2 ट्वाइस हो गया ऐड होगा, फिर उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Find the value of tan inverse 1 plus cos inverse minus 1/2 plus sin inverse minus 1/2। अगर क्वेश्चन एक नंबर में आ रहा है तो डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन अगर एक नंबर से ज़्यादा क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो फिर आपको ये प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी। लिखिए सॉल्यूशन। वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच of tan inverse, cos inverse and sin inverse are minus π/2 comma π/2, 0 comma pi and minus π/2 comma π/2। tan और साइन की जो प्रिंसिपल ब्रांच है उनमें हमेशा tan पे लगता है ओपन इंटरवल, और साइन पे, साइन और कॉस में लगेगा क्लोज इंटरवल। अब इसमें लिखेंगे लेट tan इनवर्स 1 इक्वल टू थीटा 1, कॉस इनवर्स माइनस 1/2 इक्वल टू थीटा 2, साइन इनवर्स माइनस 1/2 इक्वल टू थीटा 3। तो यह आ जाएगा 1 इक्वल टू tan थीटा 1 माइनस 1/2 इक्वल टू कॉस थीटा 2 एंड माइनस 1/2 इक्वल टू साइन थीटा 3। implies that tan theta 1 equal to 1 equal to tan π/4 comma cos theta 2 equal to minus 1/2 minus cos π/3 equal to, मैंने आपको बताया था जिनकी प्रिंसिपल ब्रांच 0 से स्टार्ट होके पाई पर खत्म होती है उस केस में माइनस का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ये माइनस को हटाएंगे और इस डिग्री को पाई माइनस कर दें। cos पाई माइनस π/3 इक्वल टू cos 2π/3 एंड साइन इन कितना दे रखा है बेटा, साइन थीटा 3 इक्वल टू माइनस 1/3 माइनस, और जिनकी प्रिंसिपल ब्रांच माइनस π/2 से
माइनस पाई बाय 2 से शुरू होके पाई बाय 2 पे ख़त्म होती है, उस केस में हम कैसे इस माइनस को कैसे ट्रीट करेंगे। जैसे माइनस साइन पाई बाय 6 है, इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, ये लिखेंगे साइन, इस माइनस को हम अंदर एंगल के साथ ले लेंगे माइनस पाई बाय 6। तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, थीटा 1 जो आएगा, नाउ थीटा 1 जो आएगा वो आएगा पाई बाय 4, थीटा 2 जो आएगा, हाँ जी, वो आ जाएगा 2 पाई बाय 3, और थीटा 3 जो आएगा वो आएगा माइनस पाई बाय 6। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। अब हम वैल्यू आगे कैसे निकालेंगे, इस पूरे फंक्शन के हम वैल्यू कैसे निकालेंगे वो देखिए। हाँ जी, इस पूरे फंक्शन की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे वो देखिए। अब हम लिखेंगे बेटा इधर tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2 प्लस sin इनवर्स माइनस 1/2 इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 इक्वल टू थीटा 1 है पाई बाय 4 प्लस थीटा 2 है 2 पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6, थीटा 3 है माइनस पाई बाय 6। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। एलसीएम लीजिए, क्या एलसीएम आएगा बेटा, 12 कितना आ जाएगा, 3 पाई प्लस 8 पाई माइनस 2 पाई, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा। अब इसकी कैलकुलेशन कितनी आ जाएगी, 9 पाई बाय 12, तो आंसर आ गया 3 पाई बाय 4, ये आंसर। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। तो ये आज मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट कराया वो प्रिंसिपल वैल्यू का कॉन्सेप्ट था। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट, ये इस तरीके से।